ओम नमः शिवाय भक्तों। देखिए, आज हम आपको सावन महीने का महा उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना 2-3 महीने में पूरी हो सकती है। कोई भी बड़े से बड़ा कष्ट आपको हो, उस कष्ट का नाश हो सकता है। भगवान भोलेनाथ सावन महीने में उनकी थोड़ी सी भी पूजा अगर मन से कर ली जाए तो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के समस्त कष्टों का नाश कर देते हैं। सावन महीना विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने में यदि पूरे विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि हमारा महा उपाय क्या है, जिसको आपको पूरे सावन के महीने तक करना है। मैंने ये महा उपाय सावन के पहले सोमवार से शुरू किया है और ये मैं पूरे सावन महीने तक करूँगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपके घर में जो भी पौधा हो, चाहे वो गमले में हो चाहे ज़मीन पे हो, आप उसके जड़ के नीचे साफ सफाई कर लीजिए अच्छे से। वहाँ के पत्तल वगैरह हटा दीजिए, जो भी कचरे हैं वो सब साफ कर लीजिए। फिर उसी जड़ के नीचे से आपको थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है और उसी मिट्टी से हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। तो देखिए, आप चाहे तो आप केवल शिवलिंग की आकृति बना के रख सकते हैं, लेकिन यदि आपको पूरा शिवलिंग बनाने आता है तो आप आराम से धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा शिवलिंग बनाएं। देखिए, मैं यहाँ पे जलाधारी बना रही हूँ। जलाधारी को बनाने के बाद हम इसमें एक छोटा सा शिवलिंग बना के रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जलाधारी बनानी आती है तो धीरे धीरे जलाधारी बना लें और उसके बाद उसमें शिवलिंग बना करके रख दें। लेकिन अगर आपको जलाधारी बनानी नहीं आती है तो केवल थोड़ी सी मिट्टी लेकर के शिवलिंग की आकृति का निर्माण करके उससे भी आप ये विधि कर सकते हैं। देखिए, हमारी जलाधारी लगभग पूरी हो गई है। यहाँ मैं अशोक सुंदरी माता को बना रही हूँ छोटा सा। और उसके बाद दोस्तों, जब तक शिवलिंग बनाते रहें तब तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये मन ही मन जपते रहें। ठीक है, आपको बहुत तेज से बोल के जपने की जरूरत नहीं है, आप मन ही मन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये शिव का ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। एक शिव सिर्फ इस मंत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं तो भी भगवान भोलेनाथ इससे प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, हमारा शिवलिंग का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि आगे हमको क्या करना है। देखिए, अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए आगे हम कैसे पूजन करेंगे, कैसे इस महा उपाय को करना है आपको। तो अब हम सबको जल अर्पित करेंगे। गणेश जी, शरणानंद कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्तकमल और भगवान भोलेनाथ, हम सब पे एक एक करके जल अर्पित करेंगे। और उसके बाद अगर आपको कहीं से कच्चा दूध गाय का मिल जाए तो आप उससे भी इसी तरह अभिषेक करें। मुझे तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैं सिर्फ जल से अभिषेक कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो पहले जलाभिषेक करें, फिर दूध से अभिषेक करें, फिर से जल से अभिषेक करें। उसके बाद हम भगवान गणेश जी, माता अशोक सुंदरी, शरणानंद कार्तिकेय जी, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को पीला चंदन लगा रहे हैं। पीला चंदन अच्छे से लगाएं। इसके बाद मैंने भस्म ले ली है जो मैं भगवान शिव को अर्पित करूंगी। आपको तो पता ही है कि भगवान भोलेनाथ को भस्म कितनी प्रिय होती है। इसके बाद हम लोग गुलाल या रोली ले लेंगे और उसको इसी तरह से एक एक करके सबको अर्पित करेंगे। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। मैंने कनेर के पुष्प लिए हैं, एक एक करके हम सबको अर्पित करते जाएंगे। ठीक है, देखिए भगवान भोलेनाथ का समस्त परिवार शिवलिंग में होता है, हम सबको एक एक करके अर्पित करेंगे। मैंने शमी के पुष्प लिए हैं, ये भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, तो ये भी भगवान शिव को अगर आपको मिल जाए तो अर्पित करें, ना मिले तो कोई बात नहीं। भगवान भोलेनाथ तो बस भावना देखते हैं, सामान नहीं। ठीक है, तो आप सिर्फ भोलेनाथ को कोई भी एक पुष्प अर्पित कर दे। भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प भी अत्यंत प्रिय है और सबसे प्रिय तो उनको अपराजिता का पुष्प है, इसीलिए मैंने अपराजिता का पुष्प लिया है। ये भी मैं भगवान भोलेनाथ को, गणेश भगवान को, माता अशोक सुंदरी को, शरणानंद कार्तिकेय जी को, माता पार्वती को, हम सबको एक एक करके अर्पित करेंगे। कहा जाता है कि अगर भगवान भोलेनाथ को अपराजिता के फूलों की माला चढ़ा दी जाए तो अत्यंत ही लाभकारी होता है। इसके पश्चात हम अपराजिता का फूल जब सबको अर्पित कर लेंगे
तो मैंने अपराजिता के फूलों की माला बनाई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को अपराजिता के फूल अत्यंत ही प्रिय हैं, इसीलिए अगर आप इसका माला चढ़ाते हैं तो आपके समस्त पापों का नाश होता है। हम गणेश जी को दुर्वा घास भी अर्पित किए करेंगे। इसके बाद मुझे धतूरे का पुष्प तो नहीं मिला, पर उसकी कली मिल गई थी जो हमने भगवान शिव को अर्पित कर दी है। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने कनेर, समी पुष्प, समी पत्र, अपराजिता आदि पुष्पों को अर्पित किया है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर समी पत्र चढ़ाने से कोई भी मनोकामना हो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, इसीलिए मैंने भगवान भोलेनाथ को समी पत्र भी अर्पित किया है। इसके बाद हम लोग देखिए अपराजिता के फूल की माला चढ़ा रहे हैं। मैंने 11 फूलों की छोटी सी माला बनाई है कि छोटे शिवलिंग है तो छोटी सी माला मैंने 11 फूलों का प्रयोग करके बना ली है। मेरे घर में ही ये सारे फूल हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे आसानी से मिल गई। इसके बाद हम गणेश जी, कार्तिकेय भगवान शिव जी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। भगवान को कलावा अर्पित करने के बाद हम गणेश जी, अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती सभी को इत्र समर्पित करेंगे। इससे भी भगवान को बहुत प्रसन्न किया जा सकता है। इसके बाद मुझे धतूरे का एक पत्ता मिला था जो मैंने भगवान शिव जी को चढ़ाकर किनारे रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी पूजा लगभग पूरी ही होने वाली है। अब मैं भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ। सबसे पहले गणेश भगवान, माता अशोक सुंदरी और षडानंद कार्तिकेय जी को बेलपत्र अर्पित करेंगे। ध्यान रखें भक्तों की बेलपत्र को ऐसे ही अर्पित ना करें, उसमें चंदन से तिलक कर ले या तो श्री राम का नाम लिख ले, इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर सबको हम एक एक करके बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र को चिकने साइड करके ही भगवान को अर्पित किया जाता है, ठीक है। ध्यान रहे आप चिकने साइड करके ही भगवान को बेलपत्र अर्पित कीजिएगा। अब इसी तरह हम एक एक करके समस्त बेलपत्र अर्पित कर लेंगे। उसके बाद हम भगवान को धूप दिखाएंगे। तो भगवान को धूप दिखाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहें और अपने मन की जो भी मनोकामना हो वो भगवान से बता दें और भगवान के सामने यह संकल्प ले कि भगवान मैं पूरे सावन मास में इस महा उपाय को करूँगा। मेरी ये मनोकामना है, आप इसे जल्दी से जल्दी पूरी कर दीजिए। भगवान जो भी आपकी दिक्कत हो भगवान भोलेनाथ से कह दीजिए, भगवान भोलेनाथ हर कष्ट का समाधान कर देंगे। इस महा उपाय को करिएगा तो ये भरोसा रखिएगा कि भगवान भोलेनाथ आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि मन में विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके मन में विश्वास नहीं है तो किसी भी भक्ति का, किसी पूजन का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखें और पूर्ण विश्वास के साथ इस महा उपाय को करें। सावन के पहले सोमवार से इस महा उपाय को प्रारंभ करें। आप सुबह भी पूजन कर सकते हैं या तो शाम को प्रदोष काल में इस पूजन को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए धूप उप दिखाने के बाद हमारे पास जो भी फल हो वो हम भगवान को अर्पित कर लें। या तो फल ना हो पाए तो आप केवल किशमिश अर्पित कर सकते हैं या तो पंचमेवा अर्पित कर सकते हैं। जो भी चीज़ें भगवान को चढ़ाई जाती हैं आपके पास कोई भी एक चीज़ हो तो अर्पित कर दें। इसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। आप ओम जय शिव ओमकारा आरती गा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको आरती नहीं आती है तो ये बोल सकते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याधुरं तुमेव सर्वं मम देव। इसके अलावा आप कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यदि आपको आरती आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आरती कर ले। यदि आपको इन सब में से कुछ भी नहीं आ रहा है तो साधारण ओम नमः शिवाय कहते हुए आरती कर ले, भगवान को आरती दिखा ले। दोस्तों अंत में आपको ये जान लेना आवश्यक है कि आपकी पूजा पूर्ण होने के बाद आपको इसी तरह छोड़ देना है और आधे घंटे बाद या कुछ समय बाद अपना काम वगैरह पूरा करके आपको आकर के इस शिवलिंग को इसी मिट्टी में विसर्जित कर देना है। तो आप बाद में आकर के इसी शिवलिंग को यहीं पे विसर्जित कर दें और अगले दिन पुनः
इसी समय पर इसी विधि से पूजन करें और पूरे सावन महीने आप इस नियम का पालन करें। आप देखिएगा कि 2-3 महीने होते होते आपने भगवान भोलेनाथ से जो भी मांगा था वो आपको अवश्य मिल जाएगा। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। इसी के साथ अब मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यदि आपके घर समी का पौधा है तो आप इस उपाय को समी के पौधे के नीचे करें, नहीं तो तुलसी के पौधे को छोड़कर किसी भी अन्य पौधे के नीचे यह महा उपाय किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ आप सब भक्तों का कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। भक्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिल सके और हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते